हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 10 की जो विज्ञान है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें रिएक्शन जो है अभिक्रियाएं जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप कोई भी मॉडल पेपर या सेट उठाकर देख लें 2018, 19, 20, 21 का, क्योंकि आपकी जो एग्जाम होना है 2024 में होना, ठीक। तो आप कोई भी मॉडल पेपर उठाकर देख लें तो उसमें लगभग 10 नंबर की आपकी रिएक्शंस ही आती हैं और आपकी रिएक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा पहले वाले चैप्टर से आती हैं। तो हम सारी रिएक्शंस को लिख कर लेकर आए हैं, आपको बहुत ही आसानी से समझा देंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमको रिएक्शंस तो सर याद नहीं हो रही, तो आज की वीडियो में आप दोबारा ये नहीं कहेंगे कि हमको रिएक्शंस याद नहीं हो रही। अब थ्योरी उसमें बढ़ाकर कैसे लिखें, थ्योरी में क्या लिखें। जैसे क्वेश्चन 5 नंबर का आ गया, 2 रिएक्शन पूछ लिए, तो केवल रिएक्शन लिखने से तो नंबर मिल नहीं जाएंगे। जब तक आप पूरा कंप्लीट नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर कैसे मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ बताने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी पहली रिएक्शन है, इसको हम संयोजन अभिक्रिया और संकलन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, अब यहाँ से वो पढ़कर गए हैं संयोजन अभिक्रिया, पेपर में आ गया संकलन अभिक्रिया, तो वे कहते हैं हमने ये तो हमको पढ़ाया ही नहीं गया, हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक। तो अब संयोजन का अर्थ होता है कि संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। अब जोड़ना का मतलब क्या है कि 2 चीजें 3 चीजें आपस में जुड़े किसी एक चीज का निर्माण कर दे, एक एकल पदार्थ का निर्माण कर दे, तो हम कहेंगे कि संयोजन अभिक्रिया है। भाई किसी को दिक्कत, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, इसको संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। हमने बताया वे अभिक्रिया है जिनमें 2 या 2 से अधिक, या तो 2 पदार्थ होंगे या तो 2 से अधिक होंगे, एक नहीं होगा। एक पदार्थ होगा वो तो खुद ही जुड़ा होगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। और इसी रिएक्शन को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया भी आपसे पेपर में पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप सबने पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम संयोजन अभिक्रिया का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आप जानते हैं। तो उसमें क्या होता है, C होता है और ऑक्सीजन होती है। तो हमने C कार्बन को और ऑक्सीजन को जोड़ दिया, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इसको हम संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि 2 पदार्थ मिलकर किसी एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो इसको आप संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। और हमने बताया संयोजन अभिक्रिया को 3 नामों से जाना जाता है, संयोजन, संकलन, योगात्मक। इसको आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अब एग्जाम्पल, आपके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है कि C और O2 से बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, सल्फर, S होता है सल्फर 16, इसका 16 परमाणु क्रमांक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अभी अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड याद है, डाई मतलब यहाँ पर डाई किस लिए, यहाँ पर 2 लगा है, C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन, 2 है तो डाई, ठीक। तो S+O2 सल्फर डाइऑक्साइड, C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक। अब इतना हो गया। अगर आपसे 5 नंबर में 2 रिएक्शन पूछ ले तो क्या इतना लिखने पर आपको 2.5 नंबर दे देगा? नहीं देगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपने रिएक्शन लिखी C+O2 -CO2, ठीक। तो हम लिख सकते हैं कि कार्बन, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इतनी आप इसके नीचे थ्योरी भी लिख सकते हैं, आपकी 1-2 लाइन हो जाएगी, तो आपका कम से कम इतना पेज भर जाएगा एक रिएक्शन में, तो आपको 2.5 नंबर पूरे मिले। जैसा कि हमने यहाँ पर अलग से लिखा, इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसे संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं, दोनों लिख सकते हैं, तो आपका ज़्यादा पेज हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। एग्जामिनर जल्दी चेक करता है, आपको पूरे नंबर दे देगा, ठीक। आपकी राइटिंग बढ़िया होनी चाहिए। अब इसी प्रकार सल्फर, यहाँ पर लिख सकते हैं सल्फर और सल्फर का एक अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक। तो ये सब आप लिख सकते हैं अपने मन से, केवल समझने की बात है। दूसरी रिएक्शन क्या है, वियोजन अभिक्रिया। अब हमने बताया था कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, तो वियोजन का मतलब होगा टूटना, अलग होना, ठीक। तो वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब यहाँ पर एक शब्द आया उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, इसमें ये चिन्ह लगा हो उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ये लगा क्यों होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है N
प्लस O2 बराबर में NO2। ये रिएक्शन दोनों प्रकार से हो सकती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NO2 N प्लस O2। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए कि वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में समान स्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती है उसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे कि N प्लस O2 दो अणु मिलकर किसी एक अणु का निर्माण कर रहे हैं तो इसको आप संयोजन कह सकते हैं। और NO2 का मतलब क्या है पूरा पढ़ेंगे। वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं। मतलब कोई पदार्थ एक होगा, मतलब ये जो इधर का वाला होता है इसको बोलते हैं अभिकारक, इधर जो बनता है इसको बोलते हैं उत्पाद। कोई पदार्थ एक होगा वो या तो दो पदार्थों में टूट सकता है, 3 में 4 में टूट सकता है। ठीक, तो उसको हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। आपको देखना है क्या है कि अभिकारक आपका एक ही होगा, उत्पाद दो या दो से अधिक बन सकते हैं। ठीक, तो आप पहचान भी कर सकते हैं, बहुविकल्पी में आ सकता है कि अभिक्रिया लिखी होगी, कहेगा कि संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन है, विस्थापन है, आपसे ऐसे पूछ सकता है। ठीक, तो ये आप समझ गए कि जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए तो उसको वियोजन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है PCl5। अब P क्या होता है फास्फोरस, Cl5 मतलब क्लोरीन इसको बोलते हैं, और 5 का मतलब होगा पेंटा, तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। P का मतलब फास्फोरस, Cl का मतलब क्लोरीन और 5 का मतलब पेंटा। ठीक, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यहाँ पर है और ये किसमें टूट गया है। अब PCl5 था, मतलब कि क्लोरीन के 5 अणु थे, तो यहाँ पर क्या बचा PCl3। 3 अणु अलग हो गए और 2 अणु अलग हो गए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक अणु दो पदार्थों दो या दो से अधिक यहाँ पर 2 में टूट रहा है तो ये वियोजन हो गई। इसी प्रकार 2HI आपको याद कैसे रखना है, हाई। अब व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो सबसे पहले हाई लिखते हैं। ठीक, HI लिखते हैं हाई, कहते हैं भैया कौन है ये सब क्या भेज रहे हो हाई। ठीक, तो यहाँ पर 2HI था, इसका मतलब क्या है कि 2 के गुणे में भी H है और I के गुणे में भी H है। जैसे लिखा हो 2NaOH, तो इस पूरे के गुणे में 2 है। अब यहाँ पर 2HI है, यानी कि 2 के गुणे में भी H के गुणे में भी 2 है, I के गुणे में भी 2 है। अब H क्या है हाइड्रोजन, I क्या है आयोडीन, तो इसको हम H2 और I2 में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी 2 अणु हैं, यहाँ पर भी 2 अणु हैं, और पूरे का मतलब इसका भी मतलब है यही होगा, तो इसको हमने ऐसे तोड़ दिया। अब ये चिन्ह इसलिए लगाए हैं क्योंकि इससे ये बन सकता है और इससे ये भी बन सकता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके हमको नोट्स कैसे मिलेंगे। हमने नोट्स पूरे बनाए हैं, आपको इसी की शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको शॉर्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसमें 2 पेज हैं, आप दोनों पेजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे कहीं पर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, आपको पूरे अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे, आप ऐसे ही लिख कर आएंगे। अब आप इसमें लिख क्या सकते हैं, ठीक, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इतना आपने लिख दिया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के अणु फास्फोरस टेट्राक्लोराइड व क्लोरीन में विघटित हो जाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या ये लिखवाने की जरूरत है, क्योंकि ये आप अपने मन से समझ जाएंगे, आप याद करके नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए तो आप लिख सकते हैं। फास्फोरस अब 5 है तो पेंटा क्लोराइड के अणु फास्फोरस 3 मतलब टेट्रा, 3 मतलब ट्राई, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड और क्लोरीन में चले जाते हैं। टेट्रा का मतलब होता है 4, 1 का मतलब 2 का मतलब डाई, 3 का ट्राई, 4 का टेट्रा। ठीक, तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड और क्लोरीन में चले जाते हैं। ठीक, जहाँ लिख सकते हैं वियोजित हो जाते हैं, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया है तो लिख सकते हैं वियोजित हो जाते हैं। तो आपका ये पूरा थ्योरी में भी हो जाएगा। यहाँ पर HI है, यहाँ पर लिखेंगे आप कि ये अणु मतलब H2 और I2 में टूट जाते हैं। ठीक, अगर आपके कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2HI, आप H2 को जानते हैं हाइड्रोजन होता है, तो लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाते हैं, चाहे लिख सकते हैं H2 और I2 में टूट जाते हैं। इसमें तो आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, वही लिख देंगे, फिर भी आपको मतलब देखने में अच्छा लगेगा। और वियोजन अभिक्रिया को दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे अपघटन अभिक्रिया भी आप कह सकते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी इसे आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे अपघटन पूछ सकता है कि अपघटन अभिक्रिया क्या है। अगर आपसे पूछे कि अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आप इस यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं कि इसे वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, वही बात हो जाएगी। तो हमने एक पॉइंट ये और हो गया कि इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक,
अब उसके बाद बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन का मतलब क्या है? विस्थापन या इसी को प्रतिस्थापन भी बोलते हैं। विस्थापन का मतलब क्या है? प्रतिस्थापन वही अभिक्रिया है, ठीक। प्रतिस्थापन और विस्थापन का मतलब क्या है कि ए रिप्लेस कर देना, हटा देना। वह अभिक्रिया जिसमें अब हटाएगा कौन? जो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो मतलब है जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील जो कमजोर होगा उसको हटा देगा। तो इसी को हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। बताइए सबको समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है CuSO4 प्लस Fe, FeSO4 प्लस Cu। तो इसमें आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो Cu था ये SO4 के साथ था और Fe अलग था। अब Fe है ज़्यादा क्रियाशील, Fe है ज़्यादा क्रियाशील। अब Fe का मतलब क्या होता है? लोहा या आयरन। अब Fe Cu कापर से, Cu का मतलब होता है कापर, ये है इससे ज़्यादा क्रियाशील। तो इसने कापर को हटाया, इसकी जगह पर ये आ गया और Cu को अलग कर दिया। अब इसको लिखेंगे कैसे थ्योरी में कि जब कापर सल्फेट Fe मतलब लोहे के साथ अभिक्रिया करता है तो लोहा मतलब लोहा उस पर जम जाता है, लोहा उस पर आ जाता है, इसी मतलब उस पर जंग लग जाती है, जंग लगती है तो उस पर Fe की परत चढ़ जाती है। तो यहाँ पर Fe की परत चढ़ जाती है और धीरे धीरे कापर को समाप्त कर देती है, यानी कि कापर निकल जाती है, ठीक। ये आपको याद करना है कि CuSO4। अब Cu का मतलब कापर और आप जानते हैं कि SO4 का मतलब सल्फेट होता है। तो कापर सल्फेट और Fe को लोहा या आयरन भी बोलते हैं। अब Fe को जब ऐसे अणु में लिखेंगे तो फेरस बोलते हैं, फेरस, और SO4 को सल्फेट, फेरस सल्फेट और Cu अलग हो गया, ठीक। अब इसी प्रकार आप दूसरी अपक्रिया देखेंगे। यहाँ पर जिंक था, यहाँ पर H2SO4 था। तो यहाँ पर जिंक है भैया ज़्यादा क्रियाशील है, H2 हमारा हाइड्रोजन होती है कम क्रियाशील। तो इसको इसने हटा दिया, इसके स्थान पर ये आ गया और H2 हमारी निकल गई। ये आप चिन्ह इसमें भी लगा सकते हैं कि हमारा Cu निकल गया, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कि जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो कमजोर वाले को हटा देगा। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको थ्योरी में कैसे लिखेंगे कि कापर सल्फेट, जब जैसे मान लीजिए कापर सल्फेट है उसको आपने रख दिया, अब उस पर धीरे धीरे लोहे मतलब वहाँ पर पहले लोहे की परत चढ़ जाएगी, लोहे की परत चढ़ जाएगी और कापर को नष्ट कर देगा। और जब कापर को नष्ट कर देगा तो कापर समाप्त हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको याद करना है। अभी हमने देखा था विस्थापन या प्रतिस्थापन, अब है उभय प्रतिस्थापन। ये प्रतिस्थापन, ये उभय प्रतिस्थापन, ये विस्थापन तो द्विस्थापन। ये मतलब वही अभिक्रिया है, दो नामों से आपके पेपर में पूछी जा सकती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के मध्य, अभिकारक क्या है? ये हैं अभिकारकों के मध्य आयनों का ये देखेगा आयनों का आदान प्रदान होता है। अब आयन क्या होते हैं? प्लस और माइनस। तो यहाँ पर Na के पास प्लस का चार्ज है, OH के पास माइनस का चार्ज है। तो प्लस H प्लस है, Cl माइनस है, तो Na के साथ Cl आ जाएगा और बचा क्या? H प्लस बचा, H प्लस बचा, OH बचा। अब बचा क्या हमारा? H प्लस OH माइनस। अब H कितने हो गए? H हो गए 2 और H2O। जब आप H2O को रासायनिक फॉर्म में लिखते हैं, तोड़ते हैं, तो आपको यही H प्लस OH माइनस ही लिखना पड़ता है। इसको आप ऐसे रासायनिक फॉर्म में लिखते हैं। तो ये NaCl के साथ आ जाएगा, H2O अलग हो जाएगा, हमारा जल लिखा जाएगा। आप ऐसे एरो इसमें भी बना सकते हैं, ठीक। तो इसको बोलते हैं। अब पूरी रिएक्शन वही है, इसमें भी जो अधिक क्रियाशील था, जो मतलब क्लोरीन था सबसे ज़्यादा, कोई पूरे मतलब सबसे ज़्यादा जो कोई क्रियाशील गैस होती है, धातु, क्लोरीन धातु होती है तो क्लोरीन होती है। अगर आपको कहीं भी क्लोरीन मिले, अगर ये प्रतिस्थापन में आ जाए तो क्लोरीन जो पहले वाली धातु होगी उसको हटा देगा, ठीक। तो यहाँ पर Na था, इसके साथ OH था, इसने OH को हटा दिया, उसकी जगह पर खुद आ गया और जो बाकी जो बचा वो निकल गया, ठीक। बात वही है कि इसमें आयनों का हो रहा है, आयनों का। ये आप प्लस माइनस देख रहे हैं, बस इसी को बोलते हैं उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन, ठीक। तो ये अभिक्रिया आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही मतलब हम, ठीक। अब ये आपकी 4 अभिक्रिया हो गई हैं। हर बार आपसे बता दें कि हर बार यही अभिक्रिया पूछी जाती हैं, हर बार बच्चे इसी में गलती कर देते हैं। अब आपसे जैसे लॉन्ग आंसर में पूछता है 3 नंबर में पूछ लिए, 5 नंबर में पूछ रहे हैं, तो आपको फ्री के नंबर मिल रहे हैं, आपको तो ये गलत करना ही नहीं चाहिए। आप इसके नीचे थ्योरी बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक।
अब उसके बाद हमारी पांचवी अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में देखिए भैया अभिक्रिया होते हैं उत्पाद समय बनता है, अभिकारक अभिक्रिया करते हैं उत्पाद समय बनता है। आपने इतनी रिएक्शन देखी तो आप समय देखेंगे उत्पाद बन रहा है, ये देखिए यहाँ पर उत्पाद, ये सब उत्पाद बन रहे हैं। ठीक, तो उसी प्रकार लिखा है अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद तो समय बन रहे हैं लेकिन उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी अवशोषित। अब अवशोषित का मतलब होता है उसी से निकल जाती है, कम हो जाती है। ठीक, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी कहते हैं। जो ऊष्मा का शोषण करे, शोषण मतलब आप जानते हैं कमी होना, जो ऊष्मा का शोषण करे उसको ऊष्माशोषी बोलते हैं। तो जैसे N2 + O2 मिलकर 2NO बना, N2 + O2, N2 मतलब नाइट्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, बना क्या 2NO। अब 2NO का मतलब क्या है कि N जो 2 है वो N के गुणे में भी है, O के गुणे में भी है, तो N2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा। ये तो आप बात समझ गए। अब इसमें से ऊष्मा माइनस हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी। ठीक, माइनस ऊष्मा। तो अगर हम सही मायने में देखें तो इससे जब अभिक्रिया होती है तो 42 किलो कैलोरी ऊष्मा इसमें अवशोषित होती है, निकलती है। ठीक, तो यहाँ पर था माइनस का 42.0 किलो कैलोरी, यहाँ पर प्लस का हो गया। तो देखिए हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर हमने ऊष्मा लिख दिया और हमको अगर याद होगा कि 42 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है तो हमने माइनस का इधर लगा दिया। अब हम उधर ले गए तो प्लस का हो गया। पूरा हमने मैथ वाला काम किया, हमने 3 अभिक्रियाएं लिख दिया, इसको और भी अट्रैक्टिव बना दिया। और लिख क्या सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं। क्या आप लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण करते हैं और उसमें ऊष्मा का अवशोषण भी होता है। ठीक, और कितनी ऊष्मा का अवशोषण होता है 42 किलो कैलोरी। तो आप 2-3 लाइन ये और 2-3 लाइन और लिख सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा तो आप इसी में लिख सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद हमने बात कर ली ऊष्माशोषी की। अब ऊष्माक्षेपी की। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद समय बनते हैं उसके साथ ऊष्मा निकले, अब इसमें ऊष्मा घट रही थी, अवशोषित हो रही थी, इसमें ऊष्मा बढ़ेगी, मतलब जुड़ेगी। तो हमने अब एग्जाम्पल ऐसा लिया कि आपको सबको समझ में आए, या आपके हमने मतलब ये बनाया है पूरी गेस में देखा है, कुमार मित्तल की किताब में देखा है, अपने नोट्स चेक किए हैं, उनसे जो सरल लगा वो हमने आपके लिए लिखा है कि ज़्यादा सरल क्या होगा, सही क्या होगा। ठीक, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड सब जानते हैं, C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा बनती है, इसके साथ ऊष्मा भी निकलती है। अभी तक तो आप इतना ही पढ़ते थे, इतना। ठीक, अब इसके साथ ऊष्मा भी निकलती है यहाँ पर, लेकिन जो कार्बन है यहाँ पर आप लिखेंगे ब्रैकेट में ग्रेफाइट, ग्रेफाइट यानी कि ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अणु है, यहाँ पर केवल कार्बन नहीं है, यहाँ पर ग्रेफाइट का अणु कार्बन के साथ है। तो मतलब C+O2 जब लिखेंगे तो CO2 बनेगा। यहाँ पर कार्बन के साथ मतलब ग्रेफाइट वाला अणु भी है, ब्रैकेट में ग्रेफाइट लिख देंगे, ग्रेफाइट वाला कार्बन। ठीक, तो उसके साथ 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है यहाँ पर। अब आपने इतना लिख दिया, इतना भी लिख सकते हैं, C+O2 माइनस 94.0, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, आप 3 इक्वेशंस लिख देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, तो इसको लिख कैसे सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं और ऊष्मा भी निर्मुक्त करते हैं, निकालते हैं, और कितने निकालते हैं 94.0। ठीक, तो अब बात करें रिएक्शन नंबर 7, जिसको हमने लिखा है अपचयन अभिक्रिया। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी, मतलब ऑक्सीजन उससे निकल जाए, कम हो जाए, चाहे जितना कम हो, 1 अणु कम हो, 2 अणु हो, और हाइड्रोजन जुड़ जाए, चाहे 1 अणु जुड़े चाहे 2 अणु जुड़े, तो उसको आप अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। चाहे आप इतना भी लिख सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाए उसको अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। आप शॉर्ट में याद करने के लिए लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी को अपचयन और ऑक्सीजन का जुड़ने को उपचयन बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पर 2CuO था। अब Cu आप जानते हैं कॉपर होता है, और ऑक्सीजन को तो आपका बहुत पहले से आता है, ऑक्सीजन प्लस H2 तो भैया H2 और ऑक्सीजन कार्बन, ये तो सब आप बहुत अच्छे जानते हैं। अब Cu और ग्रेफाइट आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है। ठीक, तो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर जब अभिक्रिया करते हैं तो इसका जो ऑक्सीजन है ये जल बना लेता है, H2 से क्रिया कर H2O बना लेता है। तो आप देखेंगे कि CuO था, इसमें O की कमी हो गई,
O की कमी हुई कि नहीं हुई? यहाँ पर भैया खाली बचा तो कमी तो हो ही गई। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया हो रही है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है और हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है। ठीक, हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। ठीक, सिंपल वे में आप इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक, इसी प्रकार तो आप इसको पहले ही समझ गए होंगे, बताने की जरूरत है, लेकिन बता देंगे। उपचयन अभिक्रिया क्या है? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए। अब इसके यहाँ पर 2 अणु थे कॉपर के और ऑक्सीजन था, तो यहाँ से ये वाला जो यहाँ पर जो ऑक्सीजन था ये कॉपर के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना लिया, तो Cu में O की वृद्धि यानी कि O जुड़ गया, तो इसको हम कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक, अब ये आप दोनों अभिक्रियाएं समझ गए होंगे। तो यहाँ पर लिखा है उपरोक्त दोनों अभिक्रियाएं जब एक साथ हों, यानी कि उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं को मिलाने पर प्राप्त अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब बहुत बार आपसे पूछ लेगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इसके भागों को वर्गीकृत कीजिए। तो आपको सबसे पहले ये इतना करना है, इस तरह आपको समझाना है। आप इतना करेंगे, लेकिन आप लिख जो हमने बताया है कि कॉपर ऑक्साइड से जब H2 अभिक्रिया होगा तो कॉपर से ऑक्सीजन निकल कर जल बना लेगा, आप ये सब लिखेंगे तो पूरा पेज इसी में भर जाएगा। ठीक, रेडॉक्स जब ये दोनों साथ में होंगी तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोल देंगे। अब कैसे ये हम आपको समझाते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर बचा Cu, तो इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन, यहाँ पर हो रहा है अपचयन, इसको लिख देंगे अपचयन। जब दोनों चीजें साथ में हो, अपचयन उपचयन, तो उसको रेडॉक्स बोलेंगे। यहाँ पर था H2, यहाँ पर हो गया H2O। ऑक्सीजन की वृद्धि हुई कि नहीं हुई? तो आप इसके ऊपर लिख देंगे उपचयन और दिखा देंगे कि दोनों अतः परस्पर उपचयन और अपचयन एक साथ हो रहा है, तो इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो बच्चों बताओ समझ में आया या नहीं आया? कमेंट करके बताएंगे। ठीक, अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो आप पहले ही देख सकते हैं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में संपन्न हो जाए। जैसे 2NH3 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा भी ऐसे, N2 + 3H2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, क्योंकि पूछे क्यों? क्योंकि ये जो आपके सामने कुछ ये लिखा है ये अमोनिया है, अमोनिया। ठीक, जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है वही हमने लिखा है, जो आप आसानी से समझ जाए वही हमने लिखा है। तो N2 और 3H2 यानी कि H हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर NH3 अमोनिया का निर्माण करते हैं। ये आपको फार्मूले भी याद हो जाएंगे। अब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होगी? जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में ना चले, यानी कि इससे तो ये बन सकता है लेकिन इससे ये नहीं बनेगा। ठीक, तो 2KClO3 था तो 2KCl अलग हो गया। अब हमारा बचा क्या? अब हमने बताया था जब 2 आगे लगा होता है तो पूरे के साथ होता है, तो O3 के साथ भी होगा। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 अणु थे और 2 ये, तो 3O2 हमने लिख दिया। इसी प्रकार 2FeSO4 था तो Fe2SO4 अलग हो गया, SO2 अलग हो गया, SO3 अलग हो गया। ठीक, Fe2SO4 फेरस सल्फेट्स को बोलेंगे, फेरस सल्फेट, राइटिंग फेरस सल्फेट। ठीक, समझ गए आप होंगे। बस ये जो आपके शुरू की हमने 4-5 अभिक्रियाएं लिखाई थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, जो हमने ये शुरू की कराई थी ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको शॉर्ट के फॉर्म में वीडियो मिल जाएगी, आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। तो हमने यहाँ से आपका पहला चैप्टर इसी प्रकार धीरे धीरे, मतलब जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं जो उसकी हम सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारी 20 मिनट की 25 मिनट की वीडियो देखकर आप अपने पेपर में जो आप घंटों 2 घंटों पढ़ते हैं वो आपको 20-25 मिनट में पूरा याद हो जाएगा। ठीक, तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैथ का अगर कोई भी आपको क्वेश्चन फंसा हो तो हमारी प्लेलिस्ट देखेंगे, उसमें सब कुछ मैथ का ही दिखाई देगा। ठीक, ये हमने साइंस की वीडियो बना दी है, आपको साइंस की वीडियो भी मिलती रहेंगे, मैथ की भी मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो इसकी जो वीडियो है शॉर्ट के फॉर्म में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, चाहें हमारे चैनल को क्लिक करना, शॉर्ट वाले ऑप्शन पर जाना, आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।